अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो ईरान और इजराइल के दरमियान हालात जो हैं उन्होंने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया है और इस तरह से हालात जो हैं वो चेंज हुए हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि इस रीजन के अंदर वॉर जो है वो होने वाली है। और इस चीज़ की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि पिछले कुछ घंटों के अंदर जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, इन सब कंट्रीज़ ने अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को तेहरान और बाकी ईरानियन सिटीज़ को छोड़ने का हुक्म दे दिया है। मीन्स के तकरीबन सारी कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट कर रही हैं, जो कि इस चीज़ की सबसे बड़ी निशानी है कि अब हालात बहुत तेज़ी से एक फुल ब्लोन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ऐसी सिचुएशन के ऊपर पहुंच रहे हैं जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। तो अब जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का इस सारी सिचुएशन में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या हम सिर्फ यहाँ पर डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे या फिर हमारी तरफ से, हमारी मिलिट्री की तरफ से कोई काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा ताकि हमारे इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना हो। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल की वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान और इजराइल का जो सारा मैटर है, इसके अंदर जो सबसे एक बड़ा खतरा है वो ये है कि हो सकता है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और भी कंट्रीज और भी ममालिक जो हैं वो शामिल हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं। ये बात मैंने आपको कल काफ़ी साफ अल्फाज में बताई थी और आज इस टाइम के ऊपर ये अपडेट आ रही है कि इजराइल के साथ इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स भी इस पूरी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। यूएस एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो अपने एयर एसेट्स हैं उनको इस रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसमें एरियल टैंकर्स मौजूद हैं जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स होते हैं। उसके अलावा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, F-22, F-35, ये सारी जो एसेट्स हैं यूएस एयरफोर्स की तरफ से इस रीजन में सेंटकॉम के और फिर मिडिल ईस्ट के रीजन में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जो कि क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि अब इजराइल के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्टली पार्ट लेने वाला है। एक पॉइंट मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि किस तरह तमाम जो ममालिक हैं वो अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को तेहरान और ईरान के बाकी शहरों से इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनको वहां से निकाल रहे हैं। तो इसी पॉइंट के साथ साथ आज सुबह ही यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि सब लोगों को तेहरान से बाहर निकल जाना चाहिए, तेहरान को इवैक्यूएट करना चाहिए, जो कि इस चीज को सिग्नल करता है कि हो सकता है अगला जो बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान के ऊपर होगा। तो मकसद आपको बताने का ये है कि बहुत ही ज्यादा क्लियर इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये जो सारा खित्ता है वो एक प्रॉपर जंग की तरफ बढ़ रहा है। और बिकॉज हालात इतने खराब हो रहे हैं तो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को एज अ स्टेट वॉर के लिए प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, किसी भी मोमेंट के ऊपर कुछ भी हो सकता है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम के ऊपर प्राइमरीली जो उनका मकसद है वो ये है कि ईरान के अंदर एक नई गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट हो और किसी न किसी तरीके से ईरान के ऊपर इस टाइम के ऊपर जो इस्लामिक रिजीम हुकूमत कर रहा है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, जो कि ये चीज सबसे ज्यादा पाकिस्तान को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाएगी। ईरान के अंदर एक प्रो इजरायली गवर्नमेंट का आना या फिर प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट का आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज हमारा जो सूबा बलोचिस्तान है वो बिल्कुल ईरान के साथ कनेक्टेड है और आपको पता है कि आजकल हमें वहां पर कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। टेररिज्म वहां पर काफी ज्यादा है, PLA को अक्रॉस दी बॉर्डर सपोर्ट मिल रही है। तो अगर ईरान के अंदर भी प्रो इजरायली गवर्नमेंट आती है जहां से BLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए यहाँ पर और भी ईजी हो जाएगा इनको फंड करना, इनको प्रॉपर एस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेट करना। तो एक तो ये पॉइंट है और साथ ही साथ जो हमारा सारा CPEC प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा खतरात पैदा हो जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो ईरान से होते हुए हम तक आती हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के ट्रेड रास्तों के दरमियान ईरान एक सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन सकता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज खड़ा हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि इस टाइम के ऊपर जो कुछ ईरान में हो रहा है और जो कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है वो पाकिस्तान को डायरेक्टली और बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान यहाँ पर चुप करके नहीं बैठ सकता, हमें कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन यहाँ पर लेना होगा और कहीं ना कहीं हमें ऐसे इकदामात करने होंगे जिससे ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिजीम है वो महफूज रहे, उन्हें किसी किस्म का खतरा लाहक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस टाइम के ऊपर ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि पाकिस्तान की साइड से जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है ईरान को वो बिल्कुल प्रोवाइड की जा रही है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कई दफा ऐसा हो चुका है कि इजराइल के हमला करने से काफी देर पहले हम ईरान को वार्न कर देते हैं, खबरदार कर देते हैं कि अब एक बड़ा हमला जो होने वाला है और आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो अभी तक इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट की जो स्टेट है उसके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो ईरान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कल को अगर ज्यादा हालात खराब होते हैं
ہیں اور ایسی سچویشن بنتی ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامک رجیم جو ہے وہ فال کرنے والا ہے, تب اس چیز کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کہ پاکستان ڈائریکٹلی اور اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ اس کانفلکٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرے اور اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے, ہماری جو سی لائن آف کمیونیکیشنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے, اور اس پورے پروسیس میں ہمارے ساتھ ہماری جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اور جو ہمارے اسٹریٹجک ایلائز ہیں وہ بھی obvious سی بات ہے شامل ہوں گے. چائنا کی اگر بات کریں تو چائنا کو بھی اس کانفلکٹ سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا. تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر کانفلکٹ جو ہے وہ اور زیادہ انکریز ہوتی ہے اور زیادہ بڑے اسکیل کے اوپر شفٹ ہوتی ہے تو چائنا بھی یہاں پر ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. باقی جیسا کہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ حالات جیسے ہی خراب ہوئے تھے تو پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں اسپیشلی پاکستان ایئر فورس اپنی پوری آپریشنل ریڈینس کے اوپر چلی گئی تھی. اس پورے ریجن کے اندر ایران کے بارڈر ایریا کے ساتھ بلوچستان کے اندر جس ایسٹ کی بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے ایک لارج اسکیل ملٹری کانفلکٹ کو سسٹین کرنے کے لیے یا پھر اس کو بیک آف کرنے کے لیے, پاکستان کی طرف سے ان ایسٹس کو وہاں پر ڈپلوائے کر دیا گیا ہے تاکہ سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھا جا سکے اور موسٹ امپورٹنٹلی اپنی ٹیریٹری اور ایئر اسپیس کا دفاع کیا جا سکے. امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ کامنٹس میں ضرور پوچھیں. باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.